मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 10वीं का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 2 हल कराने वाला हूं। वीडियो शुरू से अंत तक देखना मेरे दोस्तों, आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, तभी कुछ मज़ा आ जाएगा। मैथ बिल्कुल जीरो लगेगी, कुछ भी नहीं, सबसे आसान विषय लगेगी, बस थोड़ा कोशिश करना। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसको हल करना है तो हम लोग गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। अब यहाँ तो गुणांक 1 है तो 324 को गुणा करेंगे तो 324 आएगा। अब 45 को इस तरह से दो पार्टों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 324 आए और गुणा करने पर 324 और जोड़ने पर 45। क्योंकि मैंने बताया था यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो जोड़ने पर। जल्दी कमेंट फास्ट, 4 सेकंड का समय मैंने दिया आपको, जल्दी। चलिए अब देखते हैं हम लोग 36 और 9 होगा। 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45 आएगा और 36 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 6 54 के 4, 9 3 27 और 27 और 9 3 27 और 5 32 324। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9। अब प्लस रहेगा क्योंकि मैंने बताया यहाँ माइनस होगा, तो प्लस 324। अब हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस ये 36x हो जाएगा माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दो दो पदों में इसको बांटेंगे। तो दो दो पदों में जब बांटेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखो x दोनों में कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 36 माइनस 9 दोनों में ले लो तो यहाँ x बचेगा और 9 से जब इसको भाग करेंगे यहाँ गुणा करने पर देखो ये 36 बचेगा ना। अब माइनस ले लिए तो माइनस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 36 दोनों में है ना, कॉमन बन जाएगा x माइनस 36, फिर x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 36 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 9 इक्वल टू 0, x बराबर 36 हो जाएगा और x बराबर 9 हो जाएगा। तो हमारे मूल क्या हुए, जो हमारे द्विघात समीकरण का हल होगा वो x बराबर 36 हुआ और x बराबर 9 होगा। ऐसे दूसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। 55 और 750 है, ये दूसरा सवाल है। इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। 55 को तोड़ना है दो पार्ट्स में, गुणा करने पर 750, क्योंकि यहाँ 1 है तो गुणा करेंगे 750 आएगा। जल्दी चलिए, 2 सेकंड का समय दिया आप लोगों को, बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी क्या होगा, बताइए। चलिए आइए देखते हैं। इसका होगा 30 प्लस 25 तो 55 हो जाएगा और 30 और 25 का गुणा होगा तो 25 के 75 750। तो अब हम इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस तो दोनों प्लस, 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से गुणा होगा 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो दो पद बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है तो x माइनस 30 माइनस यहाँ क्या मिलेगा 25, तो यहाँ x बचेगा। देखो 25 से गुणा किए थे 30 को ना, तभी तो 750 आया था। अब 25 अगर निकालेंगे तो क्या बचेगा 30, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 30 दोनों में है ना, ये देखो यहाँ भी यहाँ भी, x माइनस 30 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x माइनस 30 क्या करेंगे कॉमन, फिर x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब एक बार लिख देंगे x माइनस 30 इक्वल टू 0 और एक बार लिख देंगे x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 30 और ये उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 25। हमारा हल क्या होगा, x बराबर 30 x बराबर 25। जो हल नहीं होगा, जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा वो हल नहीं होगा। मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 4.2 का द्विघात समीकरण का
प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 एवं गुणनफल 182। तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। अब क्या है, जिनका योग 27 है तो x प्लस वाई बराबर 27 है, तो y बराबर क्या होगा, x इधर ले आओ, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, योग दिया था ना, योग दिया था 27। अब गुणनफल कितना है, दोनों को गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल जो है वो आपका 182 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल 182 है तो x इंटू वाई इक्वल टू 182। वाई की जगह पे 27 माइनस एक्स रख दीजिए बराबर 182। ये गुणा होगा तो ये 27x होगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर 182 इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर दीर्घात समीकरण के रूप में लिखो 27x माइनस 182। अब मामला ये फंस रहा है कि ये माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस। अब ये जीरो से इधर भाग होगा, सब जीरो हो जाएगा। अब क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इधर माइनस है तो जोड़ने पर 13 और 14 में तोड़िए, 14 दाहिने में 140, 14 दिया 42 और 40, 14 और 13 एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 होगा, और गुणा करेंगे तो 182 होगा प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस है और एक्स से गुणा करेंगे, यहाँ एक्स भी रहेगा, एक्स से गुणा होगा तो 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14। अब क्या होगा, x माइनस 14 दोनों में है, x माइनस 13 भी है। अब x माइनस 14 इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0 लिखेंगे, x बराबर 14 होगा, x बराबर 13। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार के इबारती प्रश्नों में जब द्विघात समीकरण हम लोग हल करते हैं तो जो धनात्मक मान आता है उसे माना जाता है हल, और जो ऋणात्मक आता है उसे आग्रह मान के छोड़ दिया जाता है, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ आप लोग क्या देखेंगे, दोनों धनात्मक है तो किसी एक को ले लो। अब x बराबर 14 हो जाएगा, तब दूसरी संख्या y बराबर क्या होगी, 27 माइनस 14, तो y बराबर 13 होगी। यही दोनों आंसर, x बराबर 14 y बराबर 13। अगर ये समझ में आए कि हमारा क्वेश्चन गलत है तो हम लोग यहाँ वास्तविक घटना से तुलना करा देंगे, 14 13 जोड़ेंगे 27 और 14 13 गुणा करेंगे 182। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मेरे प्यारे साथियों, तो हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। इसमें दिया है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो कर्मागत क्या होता है, कर्मागत का मतलब जैसे पहली संख्या 4, दूसरी 5, 6। अब मान लो हमें 4 पता है तो 5 लाने के लिए क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो ऐसे करेंगे इसमें भी, माना पहली कर्मागत संख्या x, तब दूसरी क्या होगी, 1 जोड़ेंगे। जैसे भाई पहली 10 दूसरी 11, तो 10 में क्या करेंगे, 11 हो जाए, 10 में 1 जोड़ देंगे ना। कर्मागत का मतलब क्रम से आए, जैसे 19 के बाद 20, तो 19 में क्या करें, 20 हो जाए, जोड़ेंगे। तो ऐसे अगर हमारे पास x है तो दूसरी कर्मागत संख्या क्या होगी, x प्लस 1। फिर आगे सवाल क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 365 है, तो दोनों के वर्गों का योग, दोनों कर्मागत संख्याओं के वर्गों का योग, कर्मागत संख्याओं के
वर्गों का योग। तीन सौ पैंसठ, मतलब इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब किसी का संख्या का घात कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं हम लोग। वर्ग का मतलब मेरे साथियों किसी संख्या पे घात 2 कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 365। अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे हम। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab पहले कर दो कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2ab, तो 2 गुणे एक्स गुणे 1 तो 2x बराबर 365। अब हम लोग लिखेंगे इसे द्विघात समीकरण के रूप में। तो x 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 माइनस इधर आएगा 365 तो माइनस। अब 365 में से घटेगा तो क्या बचेगा, 364 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो, 2 मिल रहा है सब में। अब 2 इधर गुणा है तो इधर भाग कर देंगे। अब हमको इसे 2 पार्ट में तोड़ना है। तो हमने आप लोगों को क्या बताया, हमने यही बताया कि यहाँ माइनस है तो घटाने पर। अब इसका गुणांक 1 है तो 1 से 182 को गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं। ऐसे तोड़िए 1 को 2 भागों में कि 182 आए गुणा करने पर। तो 13 माइनस 14, अभी पिछले सवाल में ना 14 माइनस 13 मैंने बताया था कि अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14 माइनस 13, 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 14 और 13 का गुणा करेंगे 182 हो जाएगा प्लस माइनस 182। भाई जीरो को चाहे जिससे भाग करोगे जीरो आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 भी मिल रहा है दोनों तरफ। x माइनस 13 इक्वल टू 0, x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 13 भी इक्वल टू 0 होगा। अब 14 उधर जाएगा तो माइनस होगा और ये 13 उधर जाएगा तो प्लस होगा। अब मैंने क्या माना है कि जो हमारी धनात्मक संख्या होगी उसी को हम लोग लेते हैं। x बराबर क्या लेंगे, 13। अब पहली संख्या क्या होगी, 13, तो पहली क्रमांक संख्या तेरह, दूसरी क्या है, x प्लस 1 है। दूसरी क्रमांक संख्या x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1, 13 और 1 14। तो ये हमारा आंसर होगा 13 और 14 दोनों का वर्ग करके जोड़िए 365 आएगा। 13 3 169, 14 4 196, 9 6 15, 9 6 15 16 2 3। अब हमारा आंसर सही है, आ गया ना। मेरे प्यारे साथियों, मैं रामकेवल सर आज आप लोगों को फिर पुनः क्वेश्चन नंबर 5 हल कराऊंगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, ये हो गया, ये कोण 90 अंश हो गया। तो कर्ण कौन बनेगा, इसको ABC नाम दे दो। तो कर्ण हमारा बन जाएगा ये क्या बनेगा, कर्ण। तो जब जो 90 अंश की कोण बनेगी उसके सामने वाली कर्ण, तो कर्ण कितना है, 13 सेमी। फिर इसमें एक ऊंचाई हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। ये आधार है, नीचे वाला आधार लेते हैं हमेशा, ऊपर वाला ऊंचाई लेते हैं, ये वाला। तो सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो आधार नहीं दिया है तो आधार मान लो x। तो ऊंचाई कितनी होगी, 7 सेमी कम होगी, तो x माइनस 7 सेमी। माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार
बराबर x सेमी। तो ऊंचाई 7 कम है तो कम का मतलब क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर ऊंचाई 7 कम है तो क्या करेंगे, ऊंचाई घटा देंगे हम लोग। तब ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या होगी, x माइनस 7। कारण आपका दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या माना था उसने, आधार गुणे ऊंचाई कर्ण का वर्ग। तो आधार का स्क्वायर, चाहे आप ये भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ऊंचाई की जगह लंब भी लिखा जा सकता है, बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो आधार आपके पास क्या है, x, तो x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई क्या है, x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण क्या है 13 का स्क्वायर। फिर क्या होगा, x स्क्वायर रहेगा प्लस x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 माइनस 2 गुणे ये, तो 2 गुणे x गुणे 7 2 सके 14x, और ये 13 3 169, x जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49, और ये 169 इधर आएगा माइनस होगा। अब 49 घटेगा 169 में तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस 120। अब 2 कॉमन मिल रहा है तीनों में, ध्यान से देखें मेरे दोस्तों, 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, 2 से उधर भाग हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 कहाँ बचेगा 30, नहीं 2 कॉमन ले लिए ना, तो 2 से इधर भाग करेंगे 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2। अब 7 को तोड़ना है तो मैंने क्या बताया कि दोनों तरफ माइनस तो बीच में भी माइनस, तो 12 पंचे 60 और 12 में से 7 घटे 5 घटेगा तो 7, x स्क्वायर x से गुणा होगा माइनस से माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे x माइनस 5 से 12 पंचे 60 का भी गुणनखंड 5 है, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 दोनों में ले लेंगे, फिर x प्लस 5, x यहाँ बचेगा 5 यहाँ बराबर 0, फिर ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, और ये आपका हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर x बराबर ये हो जाएगा 12, यही मान होगा, ये तो माइनस आ जाएगा, ये मान नहीं होगा, तो क्या होगा, जो आधार होगी वो 12 सेमी, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार 12 सेमी, और ऊंचाई क्या होगा 7 कम, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेमी। तो ये दोनों भुजा हो गया, आधार ज्ञात हो गया और ऊंचाई। मेरे प्यारे साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करना, और अन्य ग्रुप में भी शेयर कर देना ताकि मेरे वीडियोस दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके।